राम राम साथियों। मैं आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो बस ऐसे ही मन हो गया। अभी हमारे यहाँ बापोली में एक घटना घटी, आप लोग बहुत से साथियों को पता भी होगा। जो वर्तमान मंडल अध्यक्ष बीजेपी, उनके भाई ने एक दुकान बनाई अपना काम करने के लिए। अब ये चीज़ें समझ में नहीं आई भाई, यदि उसकी दुकान गलत थी तो जैसे प्रशासन ने उसको तोड़ा है, तो फिर तोड़ते तोड़ते भाई मान लीजिए भाई वो बिल्कुल गलत है, गलत है तो उसको टूटना ही था। फिर टूटना ही था तो प्रशासन ने उसको बीच में किस लिए रोक दिया? ऐसा क्या दबाव था? कोई सैनी साहब की सरकार का, किसी मंत्री का, विधायक का? आखिर क्या वजह रही जो उसको बीच में ही पूरा ढांचा ध्वस्त करने से पहले ही उसको बीच में छोड़ दिया? वो बात के दूसरे पहलू पे आते हैं। यदि वो सही था, कोई गलती बनाने में नहीं थी, कोई अवैध निर्माण नहीं था, तो एक सामान्य सी बात है भाई, आप मैं कोई भी पैसे खर्च के जमीन ली, उस पर लागत लगाई। अब जिस हिसाब से वो दुकान तैयार हुई हुई मेरे हिसाब से तो भाई इसमें 3-4 लाख रुपए की लागत तो बड़े आराम से ही आ गई होगी, यानी इतने का उसका नुकसान हो गया। तो किसकी लापरवाही, किसकी गलती जो एक आदमी का नुकसान हुआ? मैं तो इस बात का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ कि किसी का भी नुकसान हो, और मेरे हिसाब से आप भी नहीं चाहते होंगे भाई व्यर्थ में किसी का पैसा इस तरीके से बर्बाद किया जाए किसी अधिकारी की गलती से। या तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ें सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती है, जो कह रहे हैं भाई जीरो टॉलरेंस है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भाई भ्रष्टाचार ही तो है। यदि उसकी दुकान गलत थी तो उसे छोड़ क्यों दिया, और यदि सही थी तो तोड़ा क्यों गया? यानी उसके बाद या तो मोटी रिश्वत मिली होगी इसलिए इसको बीच में रोक दिया, या किसी मंत्री संतरी का मतलब प्रशासन के अधिकारियों पर इतना ज़्यादा दबाव होगा, इस वजह से इस चीज़ को रोका गया है। और वो फिर से बना रहे हैं। मैं भी उधर से ही गया था, आप लोगों को भी एक चित्र इस वीडियो के साथ में ही डाल दूंगा कि भाई वहाँ पे मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं, और कुछ हिस्सा जो जेसीबी ने तोड़ा था उसमें तो दोबारा से ईंट भर दी गई है, बना दिया गया है। क्या आम जनता ने इसीलिए बीजेपी को चुना भाई एक सामान्य व्यक्ति को इस प्रकार परेशान किया जाए? सवाल तो होता है। बाकी अगली बार फिर किसी मुद्दे पर फिर से आप लोगों के साथ बात करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।